एग्जाम रो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हो रहा है आपका एडवांस का, जेईई एडवांस के आईआईटी खड़गपुर द्वारा जो आपका है उसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हम जेईई एडवांस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका ये जो एग्ज़ाम लेवल होता है नेशनल लेवल का होता है, इसका जो माध्यम रहता है, मोड ऑफ एग्जाम रहता है वो सीबीटी रहता है। सीबीटी के माध्यम से आपका यह कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको जरूरी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग आईआईटी जेईई एडवांस के एग्जाम के पैटर्न की हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आपके दो पेपर होते हैं, दो क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ पे जो आपके इन पेपरों को आपके सेक्शन में डिवाइड किया गया है, किसमें 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और यहाँ पे आपको 3 घंटा हर एक पेपर के लिए दिया जाता है। ठीक है, हर एक पेपर के लिए आपको 3 घंटा दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। अब यहाँ पे पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहता है। आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 8 और मैथमेटिक्स में 5। ये अपने जो मार्क्स कैरी करते हैं, जो फिजिक्स में 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पे केमिस्ट्री में 8 आते हैं वो 32 मार्क्स के होते हैं, 32 मार्क्स के होते हैं, और जो मैथ में 5 क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखो तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यहाँ पे फिजिक्स के लिए हो गया, केमिस्ट्री के लिए 4 मार्क्स का हो गया, और मैथमेटिक्स के लिए हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी इसी हिसाब से रखी जाती है। आपकी जो रखी जाती है फिजिक्स में, जैसे आपका हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है तो उसके एक नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आपका जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है उसके लिए 2 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मैथमेटिक्स के लिए आपका 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सीधे तौर पे देख सकते हो केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पर केमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आ रही है। तो यहाँ पे ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, ये बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी प्रिपरेशन वहाँ पे तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगे। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करूँ तो पेपर सेकंड में भी जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसमें भी आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं पेपर सेकंड में, 6 क्वेश्चन तो आपके 6 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, 18 नंबर टोटल, 18 मार्क्स के टोटल मार्क्स जो होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होती है। वहीं आपका पेपर सेकंड में जो 8 क्वेश्चन आते हैं, 32 मार्क्स के टोटल मार्किंग जो रहती है आपकी, हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 2 नंबर की रहती है। वहीं आपका मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चन आते हैं, 12 नंबर के रहते हैं जो कि आपके टोटल, और 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये आपको पेपर सेकंड में फ़ायदा है मैथमेटिक्स में। ठीक है, वहीं बात करूं मैं एआईटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ सेक्शन 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग। पेपर केवल एक होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 3 घंटे दिए जाएंगे आपको। एग्जाम मोड केवल पेन और पेपर ही होगा, पेन और पेपर के माध्यम से ही आपका यहाँ पे एग्जाम होगा और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी ड्राइंग रहती है इस वजह से। ठीक है, जैसा मैंने बताया पेन और पेपर का यूज़ करोगे आप। यहाँ पे मैथ्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग आपके सेक्शन रहते हैं, ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 मार्क्स के, एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ड्राइंग में केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 70 मार्क्स के। तो ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एटीटी एग्जाम्स में। तो यहाँ पे आपकी जो आपका जेईई एडवांस का सिलेबस मैं बताऊँ आपको यहाँ पे फिजिक्स का, तो यहाँ पे फिजिक्स के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें बेसिकली आपको भी पता है, सबको पता है, 11th 12th का आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आता है। अगर हम बात करें फिजिक्स में जनरल आपका यूनिट डायमेंशन आ जाती है, डायमेंशनल एनालिसिस आ जाते हैं, लीस्ट काउंट आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाती है, मेथड ऑफ मेजर आ जाते हैं, एरर एनालिसिस आ जाती है आपकी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ ए जी यूजिंग ग्रेविटी का, यूजिंग सिंपल पेंडुलम, यंग्स मॉड्यूलस, सेरल मेथड, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूजिंग यूवी मेथड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग वोल्ट मीटर एंड एमीटर, इसके क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग वोल्ट मीटर एमीटर के, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस ब्रिज।
दूसरी तरफ मैकेनिक्स भी आता है, मैकेनिक्स भी अपने आप में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स पूछा जाता है, 1-2 डायमेंशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओनली, प्रोजेक्टाइल जो होता है आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया और आपका यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्टैटिक डायनेमिक फ्रिक्शन भी पूछा जाता है, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एंड पावर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब आपका पूछा जाता है टॉपिक। सेंटर ऑफ मास आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मोशन पूछा जाता है, इम्पल्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहता है, इलास्टिक एंड इलास्टिक कॉलिजन भी काफ़ी पूछा जाता है आपका, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी आपका यहाँ पे आप बनते हैं, आपके मैकेनिक्स में आते हैं। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल फील्ड कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड यहाँ पे सैटेलाइट के सर्कुलर ऑर्बिट, एस्केप वेलोसिटी, जो भी आपके केपलर हैपलर्स के लॉ होते हैं वो भी आप लोग कर लीजिएगा। रिगिड बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो यूनिफॉर्म बॉडी का रहता है विद सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क पूछ लेता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता है, डायनेमिक रिगिड बॉडीज पूछ लेता है, फिक्स एक्सिस रोटेशन की, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ रिंग पूछ लेता है, सिलेंडर का, स्पेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिगिड बॉडी ये भी काफ़ी पूछा जाता है, कोलिजन ऑफ पॉइंट मास विद रिगिड बॉडी, तो कोई भी यहाँ पे छोड़ के मत जाना, ये सब आपका सिलेबस रहता है। साथ में आपका हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, लीनियर एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रेशर इन अ फ्लूइड, पास्कल लॉ पूछा जाता है, ब्यूएंसी, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज, विस्कोसिटी एंड और यहाँ पे स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम पूछी जाती है काफ़ी, वेव मोशन पूछा जाता है, वेव आपका जो रहता है प्लेन वेव्स ओनली, प्लेन वेव्स पूछा जाता है, तो प्लेन वेव्स आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पूछा जाता है, ट्रेवर्स वेव्स, सुपर पोजिशन काफ़ी पूछा जाता है, सुपर पोजिशन कैसे हो रखा है वेव्स का, ठीक है, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एयर कॉलम्स, रेजोनेंस, बीट, स्पीड ऑफ साउंड एंड गैसेस, डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ पे जो बेसिकली रहते हैं, यहाँ पे जो फिजिक्स का रहता है न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल पोर्शन दबा के पूछे जाते हैं। थर्मल फिजिक्स की बात करूँ, थर्मल आपका थर्मोडायनेमिक टाइप का आ गया, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैलोरीमीटर, लेटेंट हीट, हीट कंडक्शन इन वन डायमेंशन, एलिमेंट्री कंसेप्शन ऑफ कन्वेक्शन, रेडिएशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, आइडियल लॉ, गैस लॉ, स्पेसिफिक हीट हो गई आपकी, जो आपकी मोनोएटोमिक, डायटोमिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, बल्क मॉड्यूलस, ये सब आपका पूछा जाता है। और आपका इक्विवेलेंस ऑफ हीट, वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एब्जॉर्बेटिव एंड इमेंसिव पावर एंड किरचॉफ लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन लॉ। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो थर्मल फिजिक्स वाला चैप्टर है आप लोग इसको रिलेट कर लेना केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में भी एक थर्मोडायनेमिक का पूरा चैप्टर है, आप लोग उसको दोनों को कंबाइन करके पढ़ना तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब यहाँ पे वहाँ पे वो भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपके 2 चैप्टर मतलब 2 लेसन आपके एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से करना। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पॉइंट चार्जेस बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक गोस लॉ, इट्स एप्लीकेशन इन सिंपल केसेस सच एज, एप्लीकेशन जो भी हो सकती है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट फायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला जो होता है आपका, और यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल वाला होता है, कैपेसिटर पूछ लिया जाता है, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस सीरीज में लगा देते हैं जैसे, ठीक है, सीरीज में कैसे लगता है हमारा, कैपेसिटेंस सीरीज में हमारा लगता है जब हम पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में कैसे लगाते हैं तो वो बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो आपको पता ही होगा जब हम इस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है, या इस तरीके से लगाते हैं कैपेसिटर को तो रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है, कैपेसिटर से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाफ CV² और आपका ये वाला, इससे न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल करंट, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, सिंपल एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सैवर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड, नियर करंट कैरिंग स्ट्रेट फायर अलॉन्ग विद एक्सिस ऑफ करंट कॉइल, इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये सब आपको करना है। ये सब आप लोग फिजिक्स का जो है चैप्टर आपको अच्छी तरह करने हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप, आपका इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपका मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर एंड देयर कंजर्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे लॉ, आपके लेंजेस लॉ हो गए, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, RC, LR, LC और विद DC AC सोर्सेज। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन जहाँ से भी कर रहे हो, आप लोग जहाँ से भी कर रहे हो अच्छी तरह कर लीजिएगा, वरना इसकी जो अगर बेसिक पढ़ना चाहते हो, परदीप फंडामेंटल आती है, उससे आप लोग पढ़ सकते हो, 12th में आपने यूज़ करी होगी, अच्छी बुक है। ABC भी आती है, एक ABC का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा, बहुत डिटेल में वहाँ पर आपको दे रखा है। तो जो चीज़ें आप बारीकी से समझना चाहते हो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो।
ऑप्टिक्स की बात करें तो आपका रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन आपका स्पेरिकल सब्सट्रैक्शन में टोटल इंटर TIR जो होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थिन लेंसेज कंबाइन करना मिरर को विद एंड थिन लेंसेज मैग्निफिकेशन, वेव नेचर ऑफ लाइट, हाइगन का प्रिंसिपल पूछ लेता है कई बार, तो ये आपका यंग से डबल स्लिट आपका एक्सपेरिमेंट, मॉडर्न फिजिक्स में आपका एटॉमिक न्यूक्लियस। देखिए आपका मॉडर्न फिजिक्स आ जाती है ना, तो आप लोग यहाँ पे आपनो अपना जो होगा इसको केमिस्ट्री से रिलेट कर देना। अब इसको केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करोगे, तो यहाँ पे जब इसे केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करोगे, देखो ये आपको पता होगा एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पूछा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, आपका हाफ लाइफ होता है, मीन लाइफ होता है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, एनर्जी कैलकुलेशन होती है, फोटो इलेक्ट्रिक बोस थ्योरी, हाइड्रोजन लाइक एटम, कैरेक्टर एंड कॉन्टिन्यूस एक्सरे, मोसले लॉ, ब्रॉगली वेवलेंथ, ये सब आपके जो टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री में भी कवर हुए होंगे, तो आप लोग उसको साथ में कंबाइन करके आप लोग पढ़ सकते हो, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में, बहुत पसंद है मेरे को ये सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वही है, मैं आपको बता रहा हूँ एटम के बारे में पूछ लेगा, जनरल टॉपिक वही एटम, डेल्टा एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मोल कंसेप्ट, केमिकल फॉर्मूला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं मोल कंसेप्ट में। NCERT का जो पहला वाला चैप्टर है ना मोल्स वाला, वो जरूर करके चले जाना, वो आपका जो मोलर क्वांटिटी जो आपका जो 11वीं में है आपका, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मोल कंसेप्ट वो क्लियर होने चाहिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इसकी भी आप लोग पैरेडी फंडामेंटल अगर आप बेसिक से क्लियर करना चाहते हो आप लोग पढ़ सकते हो। बेसिक अच्छी अच्छी किताबें आती हैं बहुत अभी कॉम्पिटिशन की आपकी JEE एडवांस लेवल की, पर लेकिन आपको जो बेसिक होंगे वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये गैसेस लिक्विड स्टेट से भी काफ़ी पूछा जाता है, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ ए टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, वंडरवॉल इक्वेशन, काइनेटिक थ्योरी गैसेस की, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और आपका ये टेम्परेचर, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर, डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक जो स्ट्रक्चर आपका केमिकल बॉन्डिंग, बोहर मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्वांटम नंबर, वेव पर्टिकुलर डुअलिटी, आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपका क्वालिटी, क्वांटम मैकेनिक, पिक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, SPD ऑर्बिटल काफ़ी पूछी जाती है इसमें से, आउबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से, हुंड रूल्स, हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहता है, इसका कैसा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, इन्वॉल्विंग SPD ऑर्बिटल, ठीक है, इसका शेप कैसा रहेगा, इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्बिटल एनर्जी का आपका रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलैरिटी, आपका मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट पूछ लेता है, VSPR मॉडल पूछ लेता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेता है, तो ये सब रहता है। एनर्जेटिक का आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, देखिए आपका यहाँ पे थर्मोडायनेमिक आ गया दोबारा, ठीक है। तो ये फिजिक्स वाला ही है आपका। वर्क, हीट एंड प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, हैस लॉ, हीट ऑफ रिएक्शन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो इक्विलिब्रियम भी आप लोग उसमें ही पढ़ेंगे फिजिक्स में भी, तो फिजिक्स वाला ही यहाँ पे कवर करते हुए चलना। लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ले चटारिया प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सब रहता है। सॉल्युबल प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, pH, बफर सॉल्यूशन, एसिड बेस से आपके यहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, हाइड्रोजन ऑफ साल्ट से, ब्रॉन्सन और लुईस कंसेप्ट को याद रखना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल्स से पूछ लेता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे मुझे इतना अभी तक तो इतना नहीं पूछता, ये काफ़ी कम पूछता है इस सेक्शन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, पर आजकल पूछ लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेल रिएक्शन से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपका नर्स इक्वेशन हो गई आपकी, तो ये आपका मैटर यहाँ पे करता है। इलेक्ट्रोलिट कंडक्शन हो गया, स्पेसिफिक इक्विवेलेंट हो गया, मोलर कंडक्टिविटी और किरचॉफ लॉ ऑफ का ये कंसंट्रेशन सेल, केमिकल काइनेटिक, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस जो रहेगा आपका, ठीक है, रेट ऑफ कांस्टेंट पे आरएनएस का क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट के बारे में पूछ लेता है, आपका जो सेल पैरामीटर होते हैं ABC, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्टेट, 7 क्रिस्टल सिस्टम, आपके FCC, BCC, SCP के लेटेस्ट वो स्ट्रक्चर पूछ लेता है, ठीक है। काफ़ी पूछा जाता है सॉलिड का, आपका सॉलिड स्टेट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्यूशन से आपका राउल्ट लॉ, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, लोवरिंग द वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सरफेस केमिस्ट्री से भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ एडॉप्शन कॉलॉइड से पूछा जाता है क्वेश्चन। मैटर ऑफ प्रिपरेशन, जनरल प्रॉपर्टी, तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एमल्शन, सरफेक्ट एंड मिसाइल से भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री देखिए यहाँ पे आपका जो आ गया फिजिक्स का ही पार्ट आ गया ना, फिजिक्स का पार्ट। अल्फा, बीटा, गामा का ये आपका काइनेमेटिक, रेडियो एक्टिविटी, डीके, ये सब आप फिजिक्स में भी करते रहना, इसमें भी आप लोग इसमें भी आप लोग साथ में तैयारी कर लेना, तो सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके बेसिकली जो होते हैं आपके जैसे आपके बोरोन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सारे एलिमेंट अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है, वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नॉन मेटल को पढ़ लेना, ठीक है, मेटल को भी पढ़ लेना, सब पढ़ लेना। पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए आपको अच्छी तरीके से। जैसे आपका रहता है हेलिना की रब से फरियाद, तो इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिक बनाओ। जैसे बैंगल बोरोन का फैमिली रहते हैं, बोरोन की फैमिली रहती है, बैंगन, आलू, गाजर, थैला, इस तरीके से आप लोग अपनी ट्रिक बना के याद कर सकते हो अच्छी तरीके से। अच्छी तरह पढ़ो, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, घबराना नहीं है इसे देख के। ऑक्साइड, परऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट कैसे बनता है, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। आपके ऑक्सीजन से ओजोन, ये है कि आपके एलिमेंट के उसके आपके एलोट्रोप भी पूछ सकता है, सॉरी उसके कंपाउंड भी पूछ सकता है, और आपसे जो है उससे भी रिलेटेड आपसे पूछ सकता है। कार्बोनेट पूछ सकता है, उससे हाइड्रोक्साइड पूछ सकता है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट सब पूछ सकता है वो वहाँ पे। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना चारों तरफ से कि यहाँ पे आप लोग तैयार हो बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद आपको ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो रहते हैं आपके वो भी पूछ सकता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर रहता है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहता है, तो ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहता है। लीनियर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लानर, ऑक्टाहेड्रल। तो दोस्तों ये जो एग्जाम आप लोग देख सकते हो लगभग आपका 11th 12th पूरा ही कवर है। उसके अलावा आपको एडिशनल और पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक करते हैं, उसके आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी आपको देनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये एग्जाम मजाक नहीं है, आपका बहुत बड़ा एग्जाम है ये। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ये आपका ऑक्साइड एंड क्लोराइड के बारे में पूछ लेता है, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट, आपका Fe2+, Cu2+, इसके बारे में, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। बेसिकली कंपाउंड यहाँ पे कोई नहीं छोड़ रखे, एलिमेंट भी नहीं छोड़ रखे, और यहाँ पे ओर्स एंड मिनरल से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कॉमनली अकरिंग ओर्स एंड मिनरल, तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, आप लोग कुछ भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकते। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी से भी काफ़ी बनता है। कार्बन रिडक्शन मेथड होता है एक आपका, केमिकल प्रिंसिपल एंड रिएक्शन ओनली, ठीक है। आपका सेल्फ रिडक्शन मेथड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड होता है, और आपका साइनाइड प्रोसेस रहता है आपका सिल्वर एंड गोल्ड वाला, वो भी आपका यहाँ पे रहता है। इसके बाद आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस जो रहता है ग्रुप 1 से लेकर 5th तक, वो आप लोग चेक कर सकते हो, नाइट्राइड, हैलाइड और इसके सल्फेट और सल्फाइड के लिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको अच्छी तरह करनी है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी कार्बन की, सिग्मा और पाई जो बॉन्ड होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वही आपका बेसिक सारा ही आपको कवर करना है यहाँ पे, जो आपके पूरी आपकी ऑर्गेनिक है केमिस्ट्री है उसको कवर करना है पूरा आपको। न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया आपका कंबशन मेथड से आपका जो कीटो आपका एनोल्टोरिज्म रहता है, और आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स बारे में आपको पता होना चाहिए। एसिडिटी, बेसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड, पोलैरिटी, आपका इंडक्टिव इफेक्ट इन एल्काइल हैलाइड, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। फ्री रेडिकल्स के बारे में, स्टेबिलिटी, उनकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन कैसे बनते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर्टी आपके एल्केन्स की, एल्काइंस की, एल्कीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका होमोलोगस सीरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कंबशन, जलाने पे क्या होगा, हेलोजिनेशन में क्या होगा, एल्केन्स के, एल्काइंस के, वुड से रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे रहती है उसमें, ठीक है, ये सब मतलब पूरा ही कवर करना है आपको। बेंजीन की रिएक्शन कैसी रहती है, फिनॉल से क्या होता है, एसिडिटी, इलेक्ट्रोफिलिक का आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी रहती है, रेमन टीमन रिएक्शन रहती है, कॉल्बे रिएक्शन रहती है, क्या होती है ये रिएक्शंस पता होना चाहिए। टिप्स में आपको, फिंगर टिप्स में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फेडरल क्राफ्ट, एल्काइनेशन, एसाइलेशन, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए रिएक्शन ऑफ बेंजीन का। तो आप लोग पूरा यहाँ पे कवर करना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहनी चाहिए, अल्काइल हैलाइड की, अल्कोहल की, कीटोन्स की, आपकी ये सब आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पे अगर सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। पर्किन रिएक्शन रहती है, कार्बोलिक एसिड रहते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हो रहा है, ऑक्साइम हाइड्रोजन फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, ठीक है। ये सब आपको करने पड़ते हैं। एमीन्स करने पड़ते हैं, ठीक है। सैंड मेयर आपको करने पड़ते हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट, आपका कार्बोहाइड्रेट कोई यहाँ पे पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन, मोनो, डाइसैकेराइड दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज के बारे में, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, आपका प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ पॉलीमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवीसी, नेचुरल रबर, सेलुलोज, नायलॉन, टेफ्लॉन, इसके आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स में आपको इसके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसका डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो होते हैं आपको उसको तमीज़ से करना चाहिए, आपको अच्छी तरह करना चाहिए। 11th या 12th में आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तो अच्छी तरह करो। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, आपका डिटेक्शन जो रहता है आपका, और आपका फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल, आपका एल्कोहलिक, फिनॉलिक, जो आपके वहाँ पे कराए जाते हैं उनको अच्छी तरह खुद परफॉर्म कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट रहता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो
फिजिक्स केमिस्ट्री हर कोई कर लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो मैथ्स में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके मैथ्स का रहता है जो एक तो लेंदी भी रहता है और ऊपर से यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे अलजेब्रा की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेशन, पोलर रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्यूब रूट, आपका यहाँ पे ये सब पूछा जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका रियल कोफिशिएंट हो गए और रूट कोफिशिएंट हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स हो गए, बेसिकली ये आपका पूछा जाता है। अरिथमेटिक में ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन रहती है। आरएस जो आपकी आरडी शर्मा आती है ऑब्जेक्टिव वाली, इसके लिए बेस्ट है आपकी आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव। आप लोग पूरी कर लोगे अच्छी तरीके से तो आप लोग इस पूरे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, इस पूरे आप लोग सेक्शन को क्रैक कर सकते हो। लॉगरिथम और उसकी प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस में आपका बहुत पूछा जाता है। स्क्यू में सिमेट्रिक, आपका रैंक कैसे निकालते हैं, ठीक है, रैंक पूछ लेते हैं कई बार। और आपका ये पूछ लेते हैं ऑर्डर ऑफ 3 इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, डायगोनल सिमेट्री, स्क्यू मैट्रिक आपको पता होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आपका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन रूल्स, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम बहुत पूछी जाती है, तो ये सब आपका पूछ लेता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो रहता है आपका प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी रहता है साथ में। ट्रिग्नोमेट्री में आपका जो रहता है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सब मल्टीपल एंगल्स और जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, रिलेशन आपको बनाने आने चाहिए अच्छी तरीके से। साइन कोसाइन आपका जो रहता है उसमें क्या रिलेशन रहता है, किस तरीके से आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी बहुत पूछे जाते हैं। वही बात करें एनालिटिक ज्योमेट्री के, 2 डायमेंशनल हो गई आपकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और सेक्शनल फॉर्मूला, ये आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वाले जो होते हैं ये आपको पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन अ वेरियस फॉर्म, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल से भी काफ़ी पूछा जाता है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन से भी पूछा जाता है, सब कुछ पूछा जाता है। कॉन्करेंसी ऑफ अ लाइन्स, सेंट्रोइड, ऑटो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से आपका पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला से भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा जाता है। फोकाई, उनकी डायरेक्टिव, इसेंट्रिसिटी इक्वेशंस, तो आपको पता होनी चाहिए। 3 डायमेंशनल से आपका पूछा जाता है लोकस प्रॉब्लम पूछा जाता है, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब आपको पूछा जाता है। डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रियल वैल्यूड फंक्शन, आपके रियल वैल्यू जो वेरिएबल रहते हैं, इंट्रो ऑन टू 1 जो आपको रहते हैं रिलेशन बनाते हैं आप लोग, इंटू 1 to 1 फंक्शन जो रहते हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं वहाँ पे, तो फंक्शन से भी काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट क्वेश्चन हो गया, आपके 2 फंक्शनल कंपोजिट फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से पूछा जाता है। लिमिट पूछ ली जाती है, लिमिट का आपसे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। डेरिवेटिव पूछे जाते हैं, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन, उनका टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम आपका पूछा जाता है। कैलकुलस से आपका काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो गए, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और आपके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए आपके, ये सब आपको पूछा जाता है। आपका इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैलकुलेशन, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल कैलकुलेशन, तो ये सब पूछा। वेक्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। डॉट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको आने चाहिए, तो ये यहाँ पे रहता है। वहीं बात करूँगा AAT की, तो यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग आपसे पूछी जाती है, सिंपल ड्राइंग पूछी जाती है। टोटल ऑब्जेक्ट जो राइट फॉर्म में, प्रपोजिशन, सरफेस, टेक्सचर, रिलेटिव, आपका लोकेशन, डिटेल ऑफ कंपोनेंट, पार्ट इन एप्रोप्रिएट स्केल, कॉमन डोमेस्टिक डे टू डे लाइफ यूजेबल ऑब्जेक्ट लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट और फ्रॉम मेमोरी। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपसे एक्सरसाइज ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कंटेनिंग लाइन्स, जो लाइन्स कैरी करते हैं, एंगल्स, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर, पॉलीगन, सर्कल, और आपके एलिवेशन टाइप के, ये सब आपको पूछा जाता है। और सिंपल सॉलिड ऑब्जेक्ट से भी पूछा जा सकता है, प्रिज्म, कोन से, सिलेंडर, क्यूब्स और स्प्लिट सरफेस से। 3 डायमेंशनल परसेप्शन में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंसिटिविटी में पूछा जाता है। आर्किटेक्चरल अवेयरनेस में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 डायमेंशन में 3 डायमेंशन फॉर्म जैसे बिल्डिंग एलिमेंट, कलर, वॉल्यूम, उसका ओरिएंटेशन, विजुअलाइजेशन, आपका इमेजिनेशन, एस्थेटिक सेंसिटिविटी में कॉन्टेक्स्ट मैपिंग रहती है, क्रिएटिविटी रहती है आपकी, ये सब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस ऑफ कलर, ग्रुपिंग और एप्लीकेशन। आर्किटेक्चर अवेयरनेस में आपको फेमस आर्किटेक्चर जो क्रिएशन रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल में, प्लेसेस में आपको पता होनी चाहिए, पर्सनैलिटीज़, ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग में, और उसके रिलेटेड डोमेन आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा सिलेबस था
अब मैंने जो सिलेबस है PDF फॉर्मेट में दे रखा है, आप लोग देख लेना। PDF फॉर्मेट में मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रखा है। आप लोगों को आप कैसे प्रिपरेशन करना है, आप लोग इस PDF जो मैंने दे रखे हैं PDF को आप लोग प्रिंट आउट करा लेना और स्टेप बाय आप लोग अंडरलाइन करते चले जाओ जो इस आपके क्लियर मतलब आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नहीं, इस बार नहीं होता है तो अगली बार अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके से प्रिपरेशन करा करो। सिलेबस निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो और लाइन बाय लाइन, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कैसे स्टार्ट करूँगा मैं आपको एक बहुत जनरल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे तैयार करना है। कोई भी एक बुक अच्छी सी ले ली मैंने जिसको मुझे अच्छी तरह पढ़ना है, तो मैं यूनिट डायमेंशन पहला चैप्टर करा, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, भैया ये मेरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डायमेंशन एनालिसिस मैंने कर लिया, ये मेरा हो गया, इसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो जब आपका एक आपका डैश यहाँ पे कंप्लीट होते चले गए तो एक स्केच पेन ले लेना रेड कलर का, उससे कर लेना। अगली बार आप लोग कलर चेंज कर लेना, ग्रीन ले लेना। ग्रीन करने पे क्या करोगे, जब आपका रिवीजन रहेगा यूनिट डायमेंशन का, उसको आप लोग ऐसे करके टिक कर देना। इस तरीके से आपका रिवीजन भी आपका साथ में ये भी आपका क्लियर होता चले जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ो, पक्का कामयाबी मिलेगी दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम हो उसका सिलेबस जरूर पढ़ लो, सिलेबस पहले डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट आउट निकाल लो, तब उसकी तैयारी करो। सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप लोग कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो अपने सपने पूरे करो, मेहनत करो, जी जान से लगा दो अपनी कोशिश। ठीक है, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।